सीआईडी टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची वासियों को रातू रोड फ्लाईओवर का दिया तोहफा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, 28 अभ्यर्थियों को मिला था पेपर, इनमें से 10 पास। शिबू सोरेन की सेहत में सुधार, झारखंड में हो रही प्रार्थना। ध्यान दें, अगस्त सितंबर में रांची होकर चलने वाली कई ट्रेनें रहेगी रद्द। केदारनाथ में लैंडस्लाइड से हाहाकार, यात्रा पर रोक। भारत में फिर लगे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज पर डिजिटल ताले, 24 घंटे में दूसरी बार बैन। पीएम मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च सम्मान। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची को तीसरा फ्लाईओवर मिल गया है। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 4.18 किमी लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को 558 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 3 किमी से ज्यादा है। ये नागा बाबा खटाल से पंडरा तक बना है। इससे 30 मिनट का सफर अब मात्र 5 मिनट में होगा। इसके शुरू होने से रांची के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गढ़वा में 1129.48 करोड़ की लागत से बने बाईपास रोड का उद्घाटन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गुमला तक 32 किमी लंबी NH 43 4 लेन सड़क का शिलान्यास भी किया। इसके निर्माण पर 1330 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीआईडी जांच में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित और अन्य आरोपियों के मोबाइल से 28 अभ्यर्थियों के नाम सीआईडी को मिले। ये वो नाम है जिन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। इनमें से 10 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। जांच में पता चला कि अभ्यर्थियों से सबसे ज्यादा वसूली शशि भूषण दीक्षित ने की है। इसके 2 बैंक खाते हैं, डिटेल सीआईडी को मिला है। इसमें 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। वहीं एक अन्य आरोपी मनोज कुमार के खाते में एक अभ्यर्थी ने यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। दिशोम गुरु सांसद शिबू सोरेन की हालत में सुधार हो रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन को पिछले दिनों बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। वो पहले से डायबिटीज, किडनी और हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त है। ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के चलते उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। अब उनमें सुधार के लक्षण सामने आ रहे हैं। इधर झारखंड के अलग अलग जिलों में शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चर्च में विशेष प्रार्थना हो रही है। मंदिरों में पूजा के साथ आरती हो रही है। अब एक जरूरत की खबर। अगर आपने अगस्त या सितंबर में यात्रा की योजना बना रखी है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इन 2 महीनों में रांची से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किए जाने के कारण कई ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेगी। रद्द रहने वाली ट्रेनें ट्रेन संख्या 18175/18176 हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमो एक्सप्रेस 18 अगस्त से 10 सितंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17007 चर्रपल्ली दरभंगा एक्सप्रेस वाया रांची 26 अगस्त और 9 सितंबर को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17008 दरभंगा चरपल्ली एक्सप्रेस वाया रांची 29 अगस्त और 12 सितंबर को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 18523 विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस वाया रांची 27 और 31 अगस्त को 7 व 10 सितंबर को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 18524 बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वाया रांची 28 अगस्त, 1 सितंबर, 8 सितंबर और 11 सितंबर को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17005 हैदराबाद रक्सौली एक्सप्रेस वाया रांची 28 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17006 रक्सौली हैदराबाद एक्सप्रेस वाया रांची 31 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 07051 चरपल्ली रक्सौली स्पेशल वाया रांची 30 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 07052 रक्सौल चरपल्ली स्पेशल वाया रांची 2 सितंबर को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 07005 चरपल्ली रक्सौल स्पेशल वाया रांची 1 सितंबर को रद्द रहेगी। सीसीएल के मृत कर्मियों के पीएफ फंड से करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। रांची स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने रामगढ़ थाने में वर्ष 2021 में दर्ज कांड संख्या 250/2021 को टेक ओवर कर लिया है। ये मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जिसमें फर्जी तरीके से 44 बैंक खाते खोलकर आश्रितों को पीएफ का पैसा लौटाने के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी हुई थी। रामगढ़ एसीपी ने 18 अप्रैल 2024 को सीबीआई को पत्र लिखकर केस को अपने हाथ में लेने का आग्रह किया था। ये मामला देवघर के पीयूष कुमार श्रीवास्तव द्वारा 24 अगस्त 2021 को रामगढ़ थाने में दर्ज कराया गया था। आरोपियों में कॉरपोरेशन बैंक के रामगढ़ शाखा के तत्कालीन प्रबंधन संजय कुमार सिंह और उनके सहयोगी शामिल हैं। रामगढ़ एसीपी ने 18 अप्रैल 2024 को मामले की सीबीआई से जांच की मांग की थी। अब सीबीआई जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करेगी।
अब रुख करेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड्स के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग इतने ही लापता हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत का कहर जारी है। मैदानी और रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में भी हालत खराब है। नदियां उफान पर है और सड़कों पर सैलाब है। बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही है। केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालु सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड जोन में फंस गए। देर रात एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर सभी 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारत ने पाकिस्तान के कई प्रमुख सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को भारत में बैन कर दिया गया है, जिनमें से शाहिद अफरीदी, माहिरा खान, फवाद खान, हानिया आमिर, मावरा हुसैन, अली जफर और सबा कमर समेत कई सितारों के इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में अवेलेबल नहीं दिखाया जा रहा है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब इन अकाउंट्स पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए गए थे और कुछ घंटों के लिए ये भारत में दिखाई देने लगे थे। गुरुवार को एक बार फिर ये हैंडल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने 4 अलग अलग समझौते साइन किए। सर्वोच्च सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा, घाना से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है। इससे पहले उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। मोदी ने कहा कि भारत और घाना आतंकवाद को मानवता दुश्मन मानते हैं और इसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। फिल्म के टीजर वीडियो में राम और रावण की भिड़ंत दिखाई गई है। रणबीर कपूर को राम के रूप में धनुष लिए पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि यश रावण के दमदार लुक में नजर आए हैं। साई पल्लवी सीता की भूमिका निभा रही है। फिल्म को डायरेक्ट नितेश तिवारी ने किया है और इसके करीब 500 से 600 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। स्टार कास्ट में सनी देओल हनुमान के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सूर्पनखा, काजोल अग्रवाल मंदोदरी और लारा दत्ता कैकेयी के रूप में शामिल है। फिल्म का पहला भाग 2026 और दूसरा भाग 2027 में रिलीज होगा। खेल जगत की बात करें तो रांची में चल रही 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका बरियातू में हुआ। इस प्रतियोगिता में 3 वर्ग अंडर 15 बॉयज, अंडर 17 बॉयज और अंडर 17 गर्ल्स में मुकाबले हो रहे हैं। अंडर 15 और अंडर 17 बॉयज के मैच खेलगांव में प्रैक्टिस ग्राउंड में, जबकि अंडर 17 गर्ल्स के मुकाबले मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका बरियातू में खेले जा रहे हैं। 3 वर्ग में 19 टीमें भाग ले रही है और सभी मुकाबले नॉकआउट आधार पर हो रहे हैं। इसके बाद अंडर 12 बॉयज एंड गर्ल्स वर्ग की लिटिल चैंप्स प्रतियोगिता की शुरुआत भी होगी। आज अंडर 17 गर्ल्स वर्ग का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया है। इसके बाद उसी मैदान पर पहली बार अंडर 12 गर्ल्स एंड बॉयज फुटबॉल प्रतियोगिता लिटिल चैंप्स की शुरुआत भी होगी। प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली फुटबॉल प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास किया जा रहा है। विजेता टीमें प्रमंडलीय स्तर पर रांची का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। शेयर बाजार हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार 3 जुलाई को सेंसेक्स करीब 400 अंक चढ़कर 83,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी है। ये 25,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 24 में तेजी है। पावर ग्रेड, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व और टाइटन में गिरावट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।